अब इसको कानून फेल्योर कहिए, जंगल राज की, मैं उन शब्दों में नहीं जाता हूं। ये खतरनाक स्थिति है क्योंकि ये तत्व देश को तोड़ने वाले हैं, समाज को अस्थिर करने वाले हैं। बिहार ने इसके पहले अग्निपथ योजना के विरुद्ध भी हिंसा देखी और भयानक हिंसा देखा है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है। देश का सबसे खतरनाक पीएफआई का मॉडल बिहार से पकड़ा गया है। तो ये सारी शक्तियां इसके पीछे हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये देश के लोगों को सोचना है। हिंसा कोई ना करे, लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं उसके विरुद्ध समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अगर सरकारें नहीं कार्रवाई कर रही है, प्रशासन एक पक्षीय हो जाता है, तो समाज के पास कानून ने यह ताकत दिया है कि हम अहिंसक तरीके से इसका विरोध करें, संगठित होकर खड़े हों, हम न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पहले से तैयारी है कि अगर ये उत्सव ये हमारे पास ये आएगी शोभा यात्रा, तो हम इस पर अटैक करेंगे या फिर दूसरे अटैक के लिए भी आपकी तैयारी हुई होगी। तो ये चिंताजनक विषय, और इसका सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार और प्रशासन इस पक्ष पर कुछ बोलने को अभी तक तैयार नहीं है। जो दूसरा इसका पहलू है वो खतरनाक यह है कि सासाराम से हिंदुओं की भारी संख्या में अपने मोहल्ले को छोड़ के दूसरी ओर जाने की खबरें हैं। यद्यपि वहां से इंटरनेट बंद है, तो इस कारण से बहुत सारी खबरें और तस्वीरें, वीडियो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमने अपने लोगों से जो बातचीत की है उसके आधार पर यही पता चल रहा है कि डर इतना पैदा हो गया है कि कई मोहल्लों से लोग अपना अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। बिहार में रामनवमी से जुड़ी हुई हिंसा हुई है 2 जिलों में, नालंदा और सासाराम में, और ये बहुत भयावह है, चिंताजनक है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष के दंगे हुए हैं। दंगा उनको कहते हैं जब दो पक्ष सीधे सीधे भिड़ जाते हैं। रामनवमी का उत्सव लोग उत्साह से मनाते हैं, रामचंद्र जी का जन्म है तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और उसमें सभी समुदाय के लोगों को का साथ मिलना चाहिए। अगर कुछ लोग किसी समुदाय में ऐसे हैं कि जिनको रामनवमी का उत्सव मनाना सहन नहीं होता है, तो ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। क्योंकि दोनों जगहों से जो मेरी जानकारी है, अभी तक इस जानकारी के परे नहीं आए हैं कि दोनों जगहों पर रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमले हो गए, और हमले ईंट पत्थरों से भी हुए। पता चला कि उसमें जो है उसमें बोतल में पेट्रोल डाल के, जिसको पेट्रोल बम कहते हैं, ये सब फेंके गए हैं। और जितनी संख्या में पत्थर, ईंट और बाकी चीज़ें दिखाई दे रही है, हमले के उपकरण दिखाई दे रहे हैं, सामग्रियां दिख रही हैं, उनसे ये नहीं लगता है कि तत्काल किसी को गुस्सा आ गया। जैसे मान लीजिए हम जय श्री राम कह रहे हैं, अगर किसी को, हालांकि उस पर गुस्सा तो आना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को आ भी गया तो थोड़ी बहुत झगड़े हो सकते हैं। उतनी संख्या में चीज़ें का मतलब ये होता है कि आपने पहले से तैयारी की हुई है। पहले से तैयारी है कि अगर ये उत्सव ये हमारे पास ये आएगी शोभा यात्रा, तो हम इस पर अटैक करेंगे या फिर दूसरे अटैक के लिए भी आपकी तैयारी हुई होगी। तो ये चिंताजनक विषय, और इसका सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार और प्रशासन इस पक्ष पर कुछ बोलने को अभी तक तैयार नहीं है। जो दूसरा इसका पहलू है वो खतरनाक यह है कि सासाराम से हिंदुओं की भारी संख्या में अपने मोहल्ले को छोड़ के दूसरी ओर जाने की खबरें हैं। यद्यपि वहां से इंटरनेट बंद है, तो इस कारण से बहुत सारी खबरें और तस्वीरें, वीडियो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमने अपने लोगों से जो बातचीत की है उसके आधार पर यही पता चल रहा है कि डर इतना पैदा हो गया है कि कई मोहल्लों से लोग अपना अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये दो स्थितियाँ, अब मुझे जो कल का वीडियो मैं एक टेलीविजन चैनल पर देख रहा था नालंदा का, तो बाद में पुलिस गुस्से से जहां घरों में घुसी है वो ज़्यादातर हिंदू के घर हैं। हाँ, उन लोगों को घर में बंद किया है, डांटा है। उसमें एक महिला रो रही है कि हमारे बच्चे को तो गोली लगी और वही मर गया है, लेकिन ये सारी खबरें आ नहीं रही है। तो ये बहुत भयावह है, और ये अपने आप नहीं पैदा होती है। अगर रामनवमी का उत्सव किसी को सहन नहीं होता है और वो उसके लिए पहले से लोगों को उकसाता है, लोगों को उत्तेजित करता है और तैयार करता है, क्योंकि हमले अकेले नहीं हो सकते हैं, तो देखना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जिन्होंने उकसाया है, उत्तेजित किया है, लोगों को तैयार किया है, ईंट पत्थर जमा किए हैं, जमा करवाए हैं, गोलियां चलवाई हैं। तो इनके चेहरे को पहचानने की जरूरत है, जिस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने के पहले ही चेतावनी देनी शुरू कर दी कि रमजान का महीना है, आप मुस्लिम मोहल्ले से गुजरोगे और कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका मतलब वो मान के चल रही थी। किसी को अटैक करना होगा ना तो जुलूस निकाल के नहीं जाएगा रामनवमी का जुलूस कि हमको अटैक करना है, जानबूझ करके समझने। किसी को अटैक करना होता है तो रैली नहीं करता है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय जो कुछ हुआ है, अटैक हुए हैं रामनवमी
की शोभा यात्राओं पर, और आप दोषी उसी को ठहरा रहे, तो इससे दंगे नहीं रुक सकते हैं। इससे लोगों में गुस्सा पैदा होगा। अगर लोगों का गुस्सा शांत करना है तो जो दोषी हैं, जिन्होंने हमले किए हैं, अब हमले हुए हैं तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है जिससे ये देखा जाए कि रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कहीं अपनी ओर से निकल के अटैक किया हो। अगर है तो पश्चिम बंगाल सरकार को, बिहार सरकार को, वहाँ की प्रशासन को सामने लाना चाहिए। अभी तक ऐसा चूंकि हुआ नहीं है, इसलिए है नहीं। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जैसे छतों पे पहले से पत्थर रखे गए थे और इसके बारे में कानून व्यवस्था जो थी उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो क्या हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो बिहार और बंगाल में फेल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था तो बंगाल में है, लेकिन बंगाल में कानून व्यवस्था सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और उनके समर्थकों के लिए है। आप तृणमूल कांग्रेस का वहाँ विरोध करके नहीं रह सकते हैं। जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया, गांव-गांव में आपने आगजनी देखी होगी, लोगों को निकलना पड़ा, मुकदमे हुए, प्रशासन उनके साथ दे रही है। अब 29-30% वोट के लिए, अगर 29-30% वोट के लिए कोई भी मुख्यमंत्री अगर अन्यायी हो जाए, निष्पक्षता त्याग देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर दंगे के बाद भी जो हमले हो गए, उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री का बयान है ममता बनर्जी का, वो यही है कि आप बुलडोजर लेके क्यों गए। किसी वीडियो में रामनवमी की शोभा यात्रा में बुलडोजर नहीं दिख रहा है। दूसरा आरोप लगा कि आपने रूट क्यों चेंज किया है। तुम्हारी पुलिस साथ थी, जो रूट है उसी रूट पर लोग जा रहे थे। असल में क्या है कि वहाँ तय पुलिस ने ये किया था कि अलग अलग शोभा यात्रा निकालने के बजाय हावड़ा जिले के सभी जो शहर के संगठन है एक साथ निकालें। तो उतने सारे 42 संगठनों ने एक साथ निकाला था उसको। अबनी मॉल के निकट वहाँ एक नरसिंह मंदिर है जहाँ से होकर हावड़ा मैदान तक जाना था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा कि एक मार्केट के सामने लगभग एंड कर रहा था कि सीधे हमले शुरू हो गए उसमें, और हमले हुए, भयानक हमले हुए हैं। तो अगर आप जिन लोगों ने हमला किया है, अगर मुख्यमंत्री उसका विरोध नहीं करती हैं, पहले से ये होता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल के हमला कर सकते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है। जिन लोगों ने पहले से पत्थर जमा किया है हमलों के लिए, बम इकट्ठे किए होंगे, उनका मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके कारण वो इतने साहस के साथ जो है हमले करते हैं। तो ये बिहार और बंगाल की सरकार कहीं ना तो कहीं दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रही है। देखिए, अगर आप सच नहीं बोलेंगे, देखिए दंगा करने वाला हिंदू हो मुसलमान हो, दंगा तो अभी तक मैं मान ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक उस प्रकार के हमले नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कहीं छिटपुट संघर्ष हुए हैं, तो कहीं कहीं छोटा मोटा है। अगर सरकार और प्रशासन सच नहीं बोलेगा, जब आप सच स्वीकारेंगे नहीं, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस द्वारा निर्धारित, क्योंकि कोई भी अगर उत्सव का जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा, पुलिस उसकी रूट तय करती है। अगर पुलिस रूट नहीं तय करेगी तो नहीं निकलेगा। अगर वो रूट बदलते हैं तो पुलिस को उसको रोकने का, कार्रवाई करने का अधिकार है। तो तय रूट पर अगर शोभा यात्रा चल रही है और वहाँ अगर पुलिस साथ में है, तो कहाँ रूट बदला है, सारे वीडियो आपके पास है। तो मुख्यमंत्री इसीलिए झूठ बोल करके केवल मुस्लिम वोट के लिए पश्चिम बंगाल के, बिहार के मुख्यमंत्री का तो इस पर कोई बयान नहीं है। तेजस्वी यादव का कोई बयान अभी इस प्रकार से नहीं आया है कि भैया इसमें जो हमला करने वाले हैं वो चेत जाएं, जिन्होंने रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमला किया है उनको कानून छोड़ेगा नहीं। ये तो है नहीं, तो है ही नहीं, तो कार्रवाई कैसी होगी? अब इसको कानून फेलियर कहिए, जंगल राज की, मैं उन शब्दों में नहीं जाता हूँ। ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये तत्व देश को तोड़ने वाले हैं, समाज को अस्थिर करने वाले हैं। बिहार ने इसके पहले अग्निपथ योजना के विरुद्ध भी हिंसा देखी और भयानक हिंसा देखा है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है? देश का सबसे खतरनाक पीएफआई का मॉडल बिहार से पकड़ा गया है। तो ये सारी शक्तियां इसके पीछे हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये देश के लोगों को सोचना है। हिंसा कोई ना करे, लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं उसके विरुद्ध समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अगर सरकारें नहीं कार्रवाई कर रही है, प्रशासन एक पक्षीय हो जाता है, तो समाज के पास कानून ने ये ताकत दिया है कि हम अहिंसक तरीके से इसका विरोध करें, संगठित होकर खड़े हों, हम न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे ये बिहार में जो कांड हुआ है उसके बाद अमित शाह ने रैली करते हुए ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो जितने भी दंगाई हैं हम उनको उल्टा लटकाने का काम करेंगे। देखिए, अब गृह मंत्री ने बोला है तो उस बात को तो गंभीरता से लेना ही चाहिए। देखिए, ये बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पकड़ा गया सीधे उल्टा लटका देंगे। ये एक सख्त चेतावनी होती है।
जैसे चेतावनी होती है कि इसके बाद जो है उस आदमी को समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ क्या होना है। बाकी तो कानून, लेकिन इस उल्टे लटकाने का अर्थ केवल उल्टा लटकाना नहीं होता है, ये होता है कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी, कहीं भी होगा तो उठा के उसको सजा मिलेगी जो भी कानून के तहत होगी। जैसे उदाहरण के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज सड़क के रास्ते लाया गया, एक साधारण गाड़ी में जिसमें एसी भी नहीं है। वो प्लेन से भी ला सकते थे, ट्रेन से भी ला सकते थे, लेकिन उसके अंदर उसने जितने अपराध की एक डर पैदा हो, मीडिया ने कहाँ गाड़ी पलट दी जाएगी, कहाँ इनकाउंटर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके लोगों के अंदर डर पैदा हो, और साथ ही साथ जितने अपराधी और माफिया हैं उनके अंदर भी डर पैदा हो कि अगर हमने किया इस शासन में तो ऐसे ही हमको इतना किलोमीटर लाएगा और जहां जरूरत पड़ेगी गाड़ी पलट देगा, गोली मार देगा। तो डर से भी अपराध नहीं करते हैं। इसको टर्मिनोलॉजी इसके लिए होता है डेटरेंट वर्ड, कि भय से ही अपराध नहीं करना। तो वो जो भाषा है वो भय पैदा करके कि अपराधी अपराध न करे, दंगे से बचे, वो भय पैदा करने वाली भाषा है। मुहावरों का एकदम सीधा अर्थ ही नहीं होता है कि तुमको उल्टा टांग देंगे। टीचर कहते थे बदमाशी किया तो उल्टा टांग देंगे, मतलब एक डर पैदा होता है कि बच्चे पढ़ें। किसी का बाप किसी को कहता है कि तुम उल्टा टांग दूंगा अभी बदमाशी किया तो वो होता है, मतलब सख्त होना। जो दंगाई हैं, जो हमले करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ इसी प्रकार की भाषा सरकारों को बोलनी चाहिए। जी, हम कह सकते हैं कि जंगल राज से बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी को है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, किसी एक पार्टी के पक्ष में मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो भी पार्टियां हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि कानून और व्यवस्था हमारी हमारी जो है प्राथमिक जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ लोगों के जान माल की सुरक्षा ये राज्य की जिम्मेवारी होती है कि हम सुरक्षित रहें, ये राज्य की जिम्मेवारी है। तो देखना चाहिए। ये बात उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो सारे रामनवमी के जुलूस निकले हैं, कहीं उत्पात नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान लोगों ने कई जगह फूल बरसा के स्वागत किया। तो ये वातावरण दूसरे राज्य में ही पैदा हो सकता। इससे दोनों समुदाय में जो अच्छे लोग हैं उनके बीच भी सौहार्द बढ़ता है। ये कोशिश सरकार को करनी पड़ेगी। अगर कहीं पहले से तनाव है तो पहल करके बातचीत कराना, जो उसमें बदमाश हैं उनको अरेस्ट करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो अच्छे लोग हैं उनको साथ बैठाना, ये तरीका होता है प्रशासन का। ये तो कोई कर ना रहा है, ये वोट के लिए हर घटना में बीजेपी और आरएसएस। तो इसके कारण लोगों का भी गुस्सा बढ़ता है कि हम मार खा रहे हैं और ये केवल बीजेपी आरएसएस कह रहा है। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है हमारे देश में कि राजनीति की वेदी पर और दंगाई और अपराधी बच जाते हैं इसके कारण। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ